हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका डॉक्टर दोस्त। आज हम मलेरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं मलेरिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपको पता है बहुत लोगों को मलेरिया होता है और बारिश के मौसम में होता है, ये भी हम जानते हैं। बारिश के मौसम में इसलिए होता है क्योंकि मच्छर पनपते हैं, मच्छर पैदा होते हैं ज़्यादा बारिश के मौसम में, और मच्छर को पानी चाहिए पैदा होने के लिए। तो इंडिया के अंदर तो खास यही है कि बारिश के मौसम में मच्छर पैदा होता है, और वहाँ मच्छर पैदा होते तो फिर वो भी होता है अपना मच्छर लोगों को काटते हैं तो उससे मलेरिया फैलता है। बेसिकली मच्छर अपने आप में मलेरिया नहीं फैलाता। वो अगर किसी मलेरिया वाले आदमी को काटेगा तो उसके अंदर से मलेरिया के पैरासाइट, जिसको प्लाज्मोडियम हम कहते हैं, वो अपने अंदर ग्रहण करेगा खून के साथ। फिर वो प्लाज्मोडियम अपने शरीर में होंगे, फिर वो दूसरे आदमी को जब काटेगा तो वहां से उसके शरीर से वो दूसरे आदमी में जाएंगे। तो ये मलेरिया को फैलाते हैं मच्छर अपने आप में सिर्फ कैरियर होते हैं, उन्हें मलेरिया नहीं होता है। तो हमने देखा कि उनको तो मलेरिया होता ही नहीं है, बस उनका काम है इधर से उधर से करना। अब आपको वो ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ एक टाइप का मच्छर, एक प्रजाति का मच्छर ही मलेरिया फैलाता है, बाकी मच्छर नहीं फैलाते। अब आप सोचेंगे वैसे कौन सा होगा, तो इस मच्छर प्रजाति का नाम एनोफिलिस। और एनोफिलिस में भी आपको बता दूं, एनोफिलिस में भी आपको सिर्फ मादा मच्छर मलेरिया फैलाती है, मेल या नर एनोफिलिस मच्छर नहीं फैलाते। क्योंकि बात यह है कि मच्छर तो हमें दिन रात बहुत काटते हैं, उसमें से कभी कभी किसी को ही मलेरिया होता है, सबको नहीं होता है मच्छर। तो इसकी वजह एक ही है कि एनोफिलिस मच्छर वो भी अगर किसी मलेरिया वाले पेशेंट को काट के फिर आपको काटता है तो ही आपको मलेरिया हो सकता है। मलेरिया ज़्यादातर मच्छर काटने के बाद 7-8 दिन में आपको उसके लक्षण नजर आते हैं। उसमें सबसे मुख्य लक्षण ये है कि आपको एकदम अचानक ठंड लग के बुखार आएगा, आपको एकदम जोरदार सर दर्द होगा, उसके बाद आपको आंख के पीछे वाले हिस्से में दर्द होगा और बुखार अपने आप उतर जाता है। उसका टाइम लिमिट होता है, उसके बाद उतर जाता है अपने आप। गोली खाओ या ना खाओ, ये एक मलेरिया के लक्षण है। दूसरे बुखार अपने आप नहीं उतरते, मलेरिया का बुखार अपने आप उतर जाता है। तो दोस्तों, ये है मलेरिया कैसे होता है, हमने जाना। अब बात ये रही मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो मलेरिया बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें मेन 2 हैं। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, एक प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम से होता है। तो ये 2 मेन है। उसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम से जो होता है उसको फाल्सिपारम मलेरिया कहते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, और अक्सर अगर इसमें ट्रीटमेंट न ली जाए या न मिले तो जान को खतरा बनता है। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है, पहले हमारे खून में जाता है, खून में जाके फिर सीधे लीवर में जाता है, लीवर में जाके अपना घर बना देता है, वहाँ कॉलोनी बना देता है, अपनी कॉलोनीज बना देते हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में मल्टीप्लिकेशन होता है, बढ़ोतरी होती है। उसके बाद वो बाहर निकलता है, खून में जाता है। खून में आरबीसी, जो हमारे हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए महत्व की चीज़ है, एक सेल है, एक पार्टिकल है, उसमें जाके रह जाता है। उसमें जाते ग्रोथ इतनी बढ़ती है कि आरबीसी को तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जैसे अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, वैसे ये जो आरबीसी है उसके अंदर से हजारों प्लाज्मोडियम बाहर निकलते हैं और खून में फैल जाते हैं। और ये एक साथ होता है कि इनका जो बढ़ने का साइकिल है एक साथ कंप्लीट होता है। तो एक साथ निकलते हैं, खून के अंदर बाढ़ आ जाती है प्लाज्मोडियम की, उससे आपको एकदम ठंड लग के कंपन के साथ बुखार हो जाता है। मेन वजह वही है। फिर क्या होता है, फिर ये प्लाज्मोडियम वहाँ से हमारे जठर स्प्लीन में जाते हैं, वहाँ जाके वापस कॉलोनी बनाते हैं, उसको डैमेज करते हैं। फिर लीवर डैमेज होता है, स्प्लीन डैमेज होता है, खून तो आरबीसी तो टूटता है, उससे हमारे खून में कमी आ जाती है। अब इन सब की सफाई का काम किडनी का है, तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो किडनी भी डैमेज हो जाती है। तो ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस है मलेरिया के। नॉर्मल मलेरिया वाइवेक्स वाले और फाल्सिपारम दोनों का कॉमन है ये। पर
एक चीज़ है, फाल्सीपरम इज डिफरेंट, वो अलग है। उसमें अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर, हमारे दिमाग में जाने के लिए एक जाली है। उस जाली में बायोवेक्स वाले प्लाज्मोडियम नहीं घुस सकते, पर फाल्सीपरम प्लाज्मोडियम घुस जाते हैं और दिमाग में जाते हैं, दिमाग में जाके सूजन करते हैं और सूजन से प्रेशर बनता है। बाकी अंदर आप जो जानते ही हैं, हमारी खोपड़ी की तो साइज फिक्स है, वो तो हड्डी के बनी हुई, उसमें आप अंदर कितने भी चेंज करोगे तो अंदर एक दूसरे पर प्रेशर बनेगा। एक गाड़ी के अंदर अगर पीछे की सीट में 3 लोगों की जगह उसके लिए 5 लोगों को बिठा दोगे तो सब दब दब के अंदर रहते हैं। वैसे ये जब दिमाग में सूजन होता है तो वो दूसरे पार्ट्स को प्रेशर करता है और पार्ट को प्रेशर करता है, उसकी वजह से क्या धीरे धीरे कोमा हो जाता है और कोमा के बाद डेथ होने की संभावना पूरी रहती है। तो ये रही बात फाल्सीपरम मलेरिया की, उसको खून का बुखार भी कहते हैं। अब बात यह है कि इसको हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अगर सबसे पहले तो हम उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम कैसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मलेरिया है कि नहीं। तो उसके लिए देखो, हमें गांव में सिटी में सब जगह डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ता है और डॉक्टर साहब आपको टेस्ट खून के जांच लिख देंगे। उसमें नॉर्मल खून की जांच भी होती है और मलेरिया टेस्ट भी होता है। अगर मलेरिया टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो आपको मलेरिया की ट्रीटमेंट दी जाएगी। अगर आपकी मलेरिया टेस्ट नेगेटिव है तो नॉर्मल बुखार की आपको दवाई दी जाएगी, दूसरे टेस्ट कराएंगे। अगर मलेरिया है तो आजकल लेटेस्ट दवाइयाँ चल रही हैं, आर्टिमिसन कंपाउंड्स कहते हैं, आर्टिमिथर, मेफ्लोक्विन, ऐसी चीजें। पहले जमाने में क्लोरोक्विन होता था, क्विनाइन होता था, पर अब क्लोरोक्विन इतना इफेक्टिव नहीं है। पर ये जो आर्टिमिसन कंपाउंड्स होते हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में भी दिए जाते हैं और गोली भी आती है। तो गांव में भी आजकल तो डॉक्टर फाल्सीपरम मलेरिया के इंजेक्शन लगाते, कॉमन है। और 100 रुपये के आसपास एक इंजेक्शन मिलता है और 3 दिन इंजेक्शन लगाओ तो आप ठीक हो जाते हो। और गोली आप खाना चाहो तो सुबह शाम 3 दिन खानी होती है। 3 दिन का एक कोर्स होता है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है, अगर आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं मलेरिया की, तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं रहता, आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं। बस आपको कमजोरी रहती है और कमजोरी के लिए आपको आराम करना होता है, पौष्टिक खाना खाना होता है, यही चीज़ है। तो बात यह है कि हम मलेरिया से अपने आप का बचाव कैसे करें। अब आप भी जानते हैं, मच्छरों से मलेरिया से बचाव करना है तो मच्छरों से दूरी बनानी होगी। और मच्छरों से दूरी कैसे बना सकते हैं? मच्छरों से है कि घर के खिड़की दरवाजों में जाली लगवा दो, घर के अंदर रिपेलेंट यूज करो, पूरे कपड़े पहनो, पैंट पहनो, शर्ट पहनो, पूरे कपड़े पहनो, यही एक तरीका है। और आपके आसपास कहीं भी पानी बढ़ता है तो पानी को स्टेगनेंट, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुके हुए पानी के अंदर मच्छर पनपते हैं और इससे हमें समस्या होती है। तो ये काम ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो मच्छर को पनपने ही ना दे, अगर मच्छर पनपे तो उनसे बचाव करो, यही हमारा सुरक्षा कवच है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।